श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको 6 बातें जाननी चाहिए। अगर आप ये 6 बातें जान जाती हैं तो आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। किसी भी कारोबार की शेयर वैल्यू फिक्स होने के बाद उसका आईपीओ बाजार में आता है। आईपीओ मतलब आरंभिक सार्वजनिक निर्गम। निवेशकों और आम जनता की इसमें काफ़ी रुचि रहती है। अभी तक वर्ष 2016 आईपीओ के लिए खास रहा है और आगे भी कई कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। बाजार के विशेषज्ञों के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2016 में करीब 50,000 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाए जाएंगे। मैट्रिमनी.com का 1500 करोड़, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स का 1200 करोड़ और नीलैंड टेक का 613 करोड़, वीएलसीसी का 400 करोड़ और बालाजी वेपर्स का आईपीओ के जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अभी आईपीओ में निवेश करने से पहले कुछ बिंदुओं पर आपको गौर करना है। सबसे पहले कंपनी का प्रदर्शन। आईपीओ निवेश करने से पहले कंपनी का पूर्व प्रदर्शन और ग्रोथ का विश्लेषण जरूर करें। यदि इंडस्ट्री में कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है तो इसमें निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय सभी परिस्थितियों के बारे में पता करना जरूरी होता है। आपको हर स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी और उसी के अनुरूप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। अभी आईपीओ का उद्देश्य क्या है, इस बात पे भी आपको गौर करना पड़ेगा। आईपीओ का उद्देश्य जानना बेहद जरूरी कदम है। ऐसा करने से निवेशक को इस बात का पता चलता है कि कंपनी आईपीओ के जरिए क्यों पैसा जुटा रही है और इसका वह कैसे उपयोग करेगी। इससे यह भी पता चलता है कि कंपनी का विकास कैसा होगा। फिर कंपनी के आईपीओ प्रोस्पेक्टस को आपको पढ़ना चाहिए। अपना पैसा निवेश करने से पहले कंपनी के आईपीओ प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें। ऐसा करने से निवेशक को आईपीओ के उद्देश्य को समझने में आसानी होगी और साथ ही इससे जुड़े जोखिम के बारे में भी पता चलेगा। फिर भविष्य को लेकर कंपनी की रणनीति के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। मौजूदा उद्देश्यों के साथ कंपनी के भविष्य की योजनाओं को भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कंपनी और उसके सेक्टर के सामने जो प्रतिस्पर्धा या चुनौतियां हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। यह आपको ऐसे संभावित कारकों को समझने में मदद करेगा जो शेयर की कीमतों पर दबाव आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर आप इशू प्राइस को देखें कि इशू प्राइस क्या है। इशू प्राइस कहीं ओवर प्राइस्ड या अंडर प्राइस्ड तो नहीं है। यह जानने के लिए इनकी तुलना करना जरूरी है। अगर निवेशक समकक्ष कंपनियों की तुलना में अधिक कीमत चुकाते हैं तो एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद इसके शेयर की कीमत में गिरावट आने की संभावना अधिक होती है। इसलिए निवेश से पहले सभी फायदे और नुकसान पर गौर करें और उसके बाद अपनी निवेश रणनीति बनाएं। फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की रेटिंग देखें कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्या रेटिंग दे रहे हैं। जो कंपनियां आईपीओ लाने की योजना बनाती है उन्हें विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा एक रेटिंग दी जाती है। यह रेटिंग आपको कंपनी में निवेश करने या न करने का फैसला लेने में आपकी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए 3+ रेटिंग वाले आईपीओ को अच्छे फंडामेंटल वाली श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।